12 अप्रैल 1945 को अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के निधन के 24 घंटे के भीतर ही हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट बनते हैं और इन्हें प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे पता चलता है। और अगले ही महीने 8 मई 1945 को जर्मनी अलाइड फोर्सेस के सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर देती है। इसके साथ ही यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और अलाइड फोर्सेस अपना सारा ध्यान पैसिफिक वॉर में लगा देती है। अब तक न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं हुआ था। 2 महीने बाद यानी कि 16 जुलाई 1945 को अमेरिका अपना पहला न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है और प्रोजेक्ट मैनहट्टन से जुड़े वैज्ञानिक 2 प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर तैयार करते हैं। पहला लिटिल बॉय, जो कि पूरी तरह से यूरेनियम से बना गन टाइप फ्यूजन वेपन था, और दूसरा फैट मैन, जो कि प्लूटोनियम से बना इम्प्लोजन टाइप बॉम्ब था। 26 जुलाई 1945 को अलाइड फोर्सेस ने इंपीरियल जापानीज आर्म फोर्सेस को पोट्सडैम डिक्लेरेशन के तहत अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा, लेकिन जापानी सरकार इसे नज़रअंदाज कर देती है। इसके अगले ही महीने यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर पहला बम गिराता है और इसके कुछ ही दिनों के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में दूसरा। इस हमले में जापान के कई सारे नागरिक मारे जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों के बाद जापान अनकंडीशनल सरेंडर के लिए तैयार हो जाता है और 2 सितंबर 1945 को जापान आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है। इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है।